हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना। वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं फ्रॉम श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तो उसके फॉर्म्स आ चुके हैं। प्रॉस्पेक्टस की सारी डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ऐसी और अपडेट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज श्री अमृतसर में है, जो कि यहाँ से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो दिस ईयर के फॉर्म्स आ गए हैं जी। आप अप्लाई कर दो। और क्या डेट्स हैं, क्या पैटर्न है, वो मैं सारा कुछ आपको बता देती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ऐसी और अपडेट्स के लिए। बहुत सारे बीएससी नर्सिंग के फॉर्म्स आ रहे हैं, हम वीडियोस रेगुलरली अपलोड कर रहे हैं इस चैनल पे, तो काइंडली आप सारी वीडियोस को ध्यान से देखो ताकि आपको पता लगे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो लास्ट डेट जहाँ पर आप सबमिट कर सकते हो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। फ़ीस कितनी है 2000 की, और लास्ट डेट ये मेंशन्ड है आपको 30th of 5th month 2025। पेपर कब होगा, रिज़ल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगी, ये बातें उन्होंने अभी नहीं बताई हैं। टू बी अनाउंस्ड सून लिखा है, तो जल्द ही इसके बारे में पता लगेगा। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवानी होगी काउंसलिंग के दिन, और बस यही है। बाकी कहते हैं हम कोई सेपरेट कॉल लेटर या कुछ नहीं भेजेंगे। जो काउंसलिंग के लिए कोई भी सेपरेट हम एडवर्टाइजमेंट ना वो जो है नहीं देंगे, बस जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे या डाटा वही आना है, तो आपने इसके टच में रहना है। और जो आपका डाउट था कि कितनी फ़ीस लगेगी, 2000 रुपीज़ की फ़ीस जो है वो लगेगी। ऑनलाइन जो मोड है उसमें आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इंस्ट्रक्शंस क्या मेंशन करते हैं आपको। कैंडिडेट्स पहले तो कहते हैं प्रॉस्पेक्टस अपना सारा रीड कर लो अच्छे तरीके से, क्योंकि जो प्रॉस्पेक्टस है अगर उसमें कोई चेंज है या कुछ भी है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आगे डालेंगे, तो ऑफिशियल वेबसाइट को भी चेक करते रहो। वेबसाइट आपको मेंशन कर रहे हैं, आप देखते रहो। इसी पे कहते हैं हमने डालना है अपनी वेबसाइट पे जो भी एडमिशन का है। कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में 25 और 6 सेशन जो है। अपने जो भी एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपने सबमिट करानी है। एडमिशन का पोर्टल उनका ये वाला है। और कब करनी है आपने, ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। और लास्ट डेट क्या है 30th of 5th month 2025, तो तब तक ही आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो रिसीव होंगी अगर आफ्टर द ड्यू डेट, तो वो कहते हैं हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप लास्ट डेट को ध्यान में रखो और उससे पहले पहले अपने फॉर्म फिलिंग कर दो। अब जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको देखते रहो, उसी में सारी इन्फॉर्मेशन आगे डालेंगे। इसके अलावा कहते हैं हमने कुछ नहीं करना, यही चीज़ें बार बार लिखी हुई हैं। फ़ीस जो है वो 2000 की है। वो आप ऑनलाइन इनमें से कोई भी वे यूज़ करते हो ना, मोड ऑफ पेमेंट, इसके थ्रू कर सकते हो। एक बार ही फ़ीस जो सबमिट होगी वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। मिस्टेक्स ना करो, अच्छे तरीके से ध्यान से अपना फॉर्म फिल करो। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपने शो करने हैं जब भी सीट अलॉटमेंट है आपकी, मतलब जब भी आपकी एडमिशन है। ठीक, तो सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वही बुलाए जाएंगे। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, सारी सही इन्फॉर्मेशन आपने देनी। तो चलो जी, अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन में उनके बारे में है, ये आप रीड कर सकते हो। कॉलेज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, नर्सिंग कॉलेज के बारे में बता रहे हैं काफ़ी कुछ, तो वो आप रीड कर लो कि क्या क्या उनके मान्यता हैं, कैसे कैसे वो सोचते हैं, जनरल गोल्स क्या हैं। चलो प्रोसीजर ऑफ एडमिशन पे चलते हैं। प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म आपने सबमिट करना है, वो सबमिट आप ऑनलाइन कर सकते हो। उनका एडमिशन पोर्टल ये वाला है, admission.sgruhs.in। ऑन और बिफोर 30th of 5th month। कोई भी आपने इसके अलावा प्रिंटेड कॉपी जो आपका डाउट होता है कि वो भेजनी है या बाय हैंड या पोस्ट के, नहीं इन्होंने लिखा देयर इज़ नो नीड टू सेंड। ठीक, तो आपने नहीं भेजनी। एप्लीकेशन फ़ीस 2000 की है, वो ऑनलाइन आप इसमें से किसी मोड के थ्रू पे कर सकते हो। ठीक है जी, डेट क्या है, टाइम क्या है, कहाँ पेपर होना है, ये सारा कुछ जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर कहते हैं हम पोस्ट करेंगे, तो वो आप चेक करते रहना। बीएससी नर्सिंग जो ड्यूरेशन है कितने साल का है, 4 इयर्स का ये प्रोग्राम है। अब बात कर लेते हैं कि सीट्स कितनी हैं। तो टोटल यहाँ पर 100 सीट्स हैं। ठीक, उसमें से जो 50 सीट्स हैं वो रिज़र्व्ड हैं किनके लिए, जो सिख कम्युनिटी में आ जाते हैं पूरे इंडिया में से, उनके लिए एज़ पर पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो भी उनका मेंशन्ड है उस हिसाब से। तो अब सीट्स देख लो, जनरल या ओपन मैरिट की। पहले तो ए इन्होंने बी सेक्शन बनाया, एक बी बनाया। ए वाले में लिखते हैं सीट्स रिजर्व्ड फॉर सिख कम्युनिटी ऑल इंडिया बेसिस 50 सीट्स हैं, और दूसरा है सीट्स ओपन टू ऑल कम्युनिटीज़ ऑफ पंजाब डोमिसाइल वाले जो हैं। तो
तो जनरल के पहले 35 है, NRI की 15 है, और अब वो सीट्स हैं जो सारी कम्युनिटीज़ के लिए हैं जो पंजाब के डोमिसाइल हैं, तो उसमें जनरल की 30 हैं, SC वगैरह जो हैं SC और क्या लिखते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब उनकी 12 हैं, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू बैकवर्ड के क्लास के 5 हैं, हैंडीकैप्ड की 3 हैं जी। तो ये सीट्स का पैटर्न कहते हैं हम फॉलो करेंगे, आपको पता हो। अब इन्होंने पेपर की डेट चाहे अनाउंस नहीं करी है, बट इन्होंने ये बता दिया है कि जो पेपर वो लेंगे, मतलब एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं, उसका क्या पैटर्न रहेगा। तो उसमें एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग के 20 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 20, बायो के 20, इंग्लिश के 20, तो टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए और 100 मार्क्स का ही ये पेपर बन गया। डेट नहीं बताई एंट्रेंस टेस्ट की कि कब है, बट पैटर्न बता दिया है, तो अच्छी चीज़ है, आप देख लो और इसी हिसाब से अपनी तैयारी करो। बच्चों को डाउट होता है कि इंग्लिश नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़े कि ना, अकेला फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही पढ़ी जाए, तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि आना है, बराबर के नंबर का आना है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का ही है, ठीक। और कितना टाइम आपको मिलेगा, 2 आवर्स की ड्यूरेशन मिलेगी, होगा श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस श्री अमृतसर में ही। कब है वो चीज़ चलो अभी नहीं है प्रॉस्पेक्टस में, बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे होएगी, आप देख लेना जब डालेंगे। तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग कोई यहाँ पे नहीं है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि कैलकुलेटर अलाउड होगा शायद कि नहीं अलाउड। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज़ नॉट परमिटेड। पेपर में कैलकुलेटर जाने नहीं दिया जाएगा, सारी कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। तो प्रैक्टिस बनाओ अभी से, रिवीजन अच्छे तरीके से करो, ठीक है जी। कहते हैं यहाँ पे कोई भी हमारे पास रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन ऑफ रिस्पॉन्स शीट के लिए चीज़ नहीं रहेगी। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो क्या रहेगा, जनरल के लिए 50th परसेंटाइल, ऐसे बाकियों का भी मेंशन्ड है, वो आप देख लो कि कितना कितना है। सेकंड क्वेश्चन बुकलेट जो है ये जो सिख हिस्ट्री एंड रिलीजन उसके रिलेटेड है। ओनली क्वालिफाइंग इन द नेचर एंड द मार्क्स सिक्योर्ड, बस ये बातें मेंशन्ड है, आप रीड कर लो। यहाँ पर क्या क्या पैटर्न रहेगा, जिन्होंने इसमें जाना है वो देख लो। एलिजिबिलिटी, BSc नर्सिंग जो है ये ओपन है सभी के लिए, बट सिर्फ फीमेल के लिए है, बॉयज़ इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली टू फीमेल कैंडिडेट्स, तो गर्ल्स आप इसमें ज़रूर जाओ और अप्लाई करो, पर बॉयज़ सॉरी आप कोई दूसरी ऑप्शंस कंसिडर करो जिसमें आप एलिजिबल हो, ठीक है जी। तो अब बात आ गई कि किसके बेसिस पे जो एडमिशन है वो ये यहाँ पर देंगे। तो सिलेक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली मेरिट पे होगा। किसकी मेरिट, एंट्रेंस टेस्ट की। बहुत बच्चे सोचते हैं कि हमारे बोर्ड्स में 100% है तो क्या हम इसमें जा सकते हैं, ऐसा नहीं, एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, और वो एंट्रेंस टेस्ट देना है आपने, तभी क्लियर करना है, तभी और आप इसमें एडमिशन ले पाओगे। और उस टेस्ट को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, रेगुलर कैंडिडेट आप होने चाहिए, एंड कोई भी जो आपका स्कूल है वो स्टेट ऑफ पंजाब में हो। बाकी कुछ बताया हुआ है कि कितने कितने में, मिनिमम आपके 45% मार्क्स हों या 40% हो SC या BC के लिए। फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो इकट्ठा हम क्या कहते हैं देख रहे हैं, और इंग्लिश में पास होना चाहिए। इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 में। ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी है। अब और जो एडमिशन है वो ओपन है कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एज है 17 ईयर्स, और ये आपको मेंशन्ड है 31 ऑफ 12th मंथ 2025 पे 35 ईयर्स का वो नहीं होना चाहिए, मतलब इस एज के बीच का ही हो, 17 to 35 के बीच का। मिनिमम 45% मार्क्स हो, या SC या BC हैं तो 40% मार्क्स से भी काम चल जाएगा। किसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो में। पास होना चाहिए इंग्लिश में भी। मेडिकली फिट होना चाहिए, ये बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जी आपको। अब वो कहते हैं जो उन्होंने लिखा है ना यहाँ पे सिख कम्युनिटी वाला, उसमें यह है कि कैंडिडेट हम मानेंगे सिख या बिलोंगिंग टू सिख कम्युनिटी, अगर उसमें ये सारी जो बातें हैं वो उसको फुलफ़िल करेगा तब जाके कहते हैं हम मानेंगे, ऐसे नहीं कि सबको मानेंगे। तो ये कंडीशंस लिखी हुई हैं, अगर आप इस कम्युनिटी का फ़ायदा लेना चाहते हो, मतलब इस कैटेगरी में आना चाहते हो, तो ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनकी फुलफ़िल कर लो। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं। बहुत बच्चों का डाउट होता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एप्लीकेशन जो है फॉर्म वो आपने फिल तो कर लेना है ऑनलाइन, जो एडमिशन पोर्टल है ना उसके थ्रू, तो वो कंप्लीट होना चाहिए सभी में। और ये सारे आपने कब शो करने हैं, टाइम ऑफ काउंसलिंग, जब आपकी एडमिशन है उस टाइम पे। तो ये सारे रीड कर लो। ट्रांजैक्शन डिटेल आपकी 2000 की हो इन द फेवर ऑफ रजिस्ट्रार, और बाकी मैट्रिकुलेशन 10th का आपका हो गया जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, 10th की मार्कशीट उसमें पास दिखना चाहिए, सब्जेक्ट पंजाबी में, जो पंजाब वाले हैं सिर्फ उनके लिए है। मार्कशीट होनी चाहिए +2 की, डिटेल्ड +1 का होना चाहिए,
करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड विद द नेम एंड फादर्स नेम, बैक साइड पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है। गैप, अगर आपका कोई गैप है तो उसका एफिडेविट तैयार करना है। बाकी ये पॉइंट्स हैं तो यहाँ तक आप देख लो, ये सारे आपके पास होने चाहिए। एडमिट कार्ड आएगा पेपर से पहले, जब भी पेपर डेट है थोड़ा टाइम पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, वो डाउनलोड आपने करके पेपर वाले दिन साथ लेके जाना है। मेथड ऑफ सिलेक्शन तो वो कहते हैं, हमने कहा ही है कि एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर बेस्ड है, मेरिट है किसकी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, और उसी को हम फाइनल मानेंगे। आपने डिपॉजिट करनी है फ़ीस डेट ऑफ काउंसलिंग के टाइम पे, फिर ही आपकी एडमिशन सिक्योर होएगी, फाइनल होएगी। मतलब फ़ीस स्ट्रक्चर मेंशन्ड है। देखो बहुत बच्चों को डाउट होता है कि कितनी फ़ीस लगेगी। जनरल मैनेजमेंट कोटा या सिख मिनियरिटी कोटा, टोटल फ़ीस इंक्लूसिव ऑफ ट्यूशन फ़ीस एंड ऑल चार्जेस ये इतनी अमाउंट है, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है ये इतनी है। ये आप ध्यान में रखो, अगर आप इसमें आप लेना चाहते हो तो ये फ़ीस आपकी रहेगी, फिर आपको पता होना चाहिए। बाकी जनरल नोट्स दिए हुए हैं, रीड कर लो। फिर भी अब एडमिशन के बाद की बातें कर रहे हैं कि पेपर होगा, ऐसे हम लेंगे पेपर। अब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की जो डिटेल्स हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो मैंने बीएससी नर्सिंग की जो थी डिटेल्स वो बता दी। अब सेकंड बात शुरू हो जाती है कि अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में जाना चाहते हो तो क्या है। ये मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। अब सीट्स देख लो, सेमी पैटर्न में है। सिलेक्शन इसमें मेरिट के बेसिस पे ही है, वही जो एंट्रेंस लेना है, मतलब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, मतलब जीएनएम के थ्रू है। ये आप काइंडली चेक कर लो, इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग होता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, एडमिट कार्ड के बारे में, सिलेक्शन के बारे में, इनकी फ़ीस इतनी है। प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर लेना, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से रीड कर लेना। कॉलेज के रूल्स क्या हैं, हॉस्टल के रूल्स बता दिए, लाइब्रेरी के बारे में आगे पॉइंट्स, रूल्स रेगुलेशंस की बात कर दी, मैथ्स के बारे में है। बस यही है, इसके साथ ये डिटेल्स आपकी यहाँ पे ओवर हो जाती है। अब मैं आपको कुछ हमारे बारे में बता देती हूँ। सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं इसकी बीएससी नर्सिंग के जो वेरियस एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए। आप हमें 8566833393 इस डिस्प्ले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग के लिए स्पेशल बैचेस होते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से। ऑनलाइन में भी लाइव कोर्स होता है, घर बैठे लगा सकते हो, और बिल्कुल पेपर के लेवल पैटर्न के हिसाब से तैयारी होती है। तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करो इसकी कोचिंग के लिए। जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए हम कोचिंग देते हैं, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड लक।